हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पुनः ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आज हम कक्षा 8 रेनबो में लेसन नंबर 8 एट्थ द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि इस लेसन के माध्यम से इन महान हस्ती के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। तो आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो सामान्यतः डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक थे। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। तो इनको सामान्यतः शॉर्ट में हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। फुल नाम, पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पैदा हुए थे या जन्मे थे। रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कब पैदा हुए? 15 अक्टूबर 1931 को। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. यद्यपि वे एक गरीब परिवार में, पुअर फैमिली, पैदा हुए थे, फिर भी वे अपवाद स्वरूप ब्रिलियंट, होनहार बच्चे थे। यद्यपि उनका जन्म या वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, फिर भी अपवाद स्वरूप होनहार बच्चे थे। यानी गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद भी वे एक अपवाद स्वरूप ब्रिलियंट, होनहार छात्र थे। यशस्वी या होनहार, चाइल्ड, बच्चा। His father Zainulabdin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameswaram temple in Tamil Nadu. His father, उनके पिता जैनुलाब्दीन, was a boat owner, एक बोट मालिक थे, नाव के मालिक थे। बोट, नाव। ओनर, मालिक या स्वामी। उनके पिता एक नाव के स्वामी थे, नाविक थे, बोट ओनर, जो फेरीड मतलब होता है ले जाना। फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री, जो हिंदू तीर्थयात्रियों को तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर पर ले जाते थे। नाव से रामेश्वरम मंदिर पर ले जाते थे, क्योंकि रामेश्वरम मंदिर समुद्र में बना हुआ है, तो कुछ यात्रा पानी से तय करनी पड़ती है, तो नाव के द्वारा रामेश्वरम मंदिर पे हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जाया करते थे एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिता। नेक्स्ट, हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम at the local mosque, and his mother Ashima was a housewife. His father was also, उनके पिता, an imam at the local
मॉस्क, मॉस्क मीन्स मस्जिद, इमाम पुजारी, मस्जिद का मौलवी या पुजारी, जैसे मंदिर में होता है इसी तरह से मस्जिद में मौलवी होता है। तो उनके पिता एक लोकल मस्जिद में यानी लोकल मस्जिद में इमाम थे, मौलवी थे। एंड हिज मदर अश्यम्मा, उनकी माँ अश्यम्मा एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ, गृहिणी जो घरों के काम करती हैं, घर में रह करके वो हाउसवाइफ कहलाती हैं। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, उन्होंने युवा अवस्था से ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ही सोल्ड tamarind seeds and newspapers to support his family, उन्होंने इमली के बीज और अखबार बेचे अपने परिवार के सहयोग के लिए। टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार का सहयोग करने के लिए उन्होंने इमली के बीज और अखबार बेचे। टैमरिंड इमली, न्यूज़पेपर्स अखबार। टू सपोर्ट हिज फैमिली। ओके, नेक्स्ट वन। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम went to attend St. Joseph College in तिरुचिरापल्ली। रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में अपनी पढ़ाई स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम साहब तिरुचिरापल्ली के संत जोसेफ कॉलेज में गए। द कॉलेज was affiliated to the University of Madras, from where he graduated in physics in 1954. कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। एफिलिएटेड संबद्ध होना या जुड़ा हुआ होना, मान्यता प्राप्त होना। ये मद्रास विश्वविद्यालय से संत जोसेफ कॉलेज मान्यता प्राप्त था या संबद्ध था, जहाँ से उन्होंने फिजिक्स विषय में सन 1954 में स्नातक पूरा किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में बोलें तो MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने एरो इंजीनियरिंग में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, उन्होंने MIT से एरो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की या विशेषता प्राप्त की, विशेषज्ञता प्राप्त की। एक विषय पर उन्होंने महारत हासिल की, स्पेशली एरो इंजीनियरिंग, या इसको कहेंगे वायु अभियांत्रिकी। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वे अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान के कुलाधिपति बनाए गए, चांसलर बनाए गए। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, उन्होंने DRDO में काम किया। इन 1958, 1958 में उन्होंने DRDO में काम किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। एंड देन ज्वाइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इन 1963, और 1963 में उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया या इसरो से जुड़े। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। ही मेड significant contribution to Indian satellite and
ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। तो यहाँ पे ही उन्होंने महान योगदान दिया, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, योगदान, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण या महत्तम, टू इंडियन सैटेलाइट भारतीय उपग्रह, और एंड आल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम, और मिसाइल प्रोग्राम DRDO के मिसाइल प्रोग्राम में और भारतीय उपग्रह के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, यहाँ पे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का संक्षिप्त जन्म और मृत्यु का विवरण दिया है। 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था, 27 जुलाई 2015 को आपका निधन हो गया था, इंतकाल हो गया था। और यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे SLV 3rd ऑन द लॉन्च पैड, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पृथ्वी मिसाइल, और अग्नि मिसाइल ऑन द लॉन्च पैड, ये दिखाए गए हैं। आपका मिसाइल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, इस वजह से आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ तक आज रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के जीवन के बारे में और संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।